यूपी सुपर टेट 2026 की आप अगर तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम 69,000 जो भर्ती हुई थी लास्ट ईयर, जिसका पेपर 6 जनवरी 2019 को हुआ था यूपी सुपर टेट का, उसमें सामान्य ज्ञान के जितने प्रश्न पूछे गए थे वो सभी प्रश्न इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। आप यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर आपको ये वीडियो देखना चाहिए, जिससे कि आपको तैयारी में काफ़ी फ़ायदा मिल सकेगा। तो जो भी मित्र देख रहे हैं डीएलएड, बीएड, बीटीसी वाले, सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर करें, जिससे कि सभी को मदद मिल सके। यूपी टेट के ग्रुप में भेजें। बिना देरी क्यों हम स्टार्ट करते हैं। सभी जगह एक बार शेयर कर दें, क्योंकि यूपी टेट की परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को संपन्न हो गई है। आपने अपने आंसर मिला लिए होंगे, आपके स्कोर अच्छा होगा और पहले से भी काफ़ी सारे क्वालिफाइड हैं, तो निश्चित रूप से सुपर टेट में आपको लग जाना चाहिए। तो चलिए, आपने शेयर कर दिया होगा, स्टार्ट करते हैं। तो हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न आपको करा रहे हैं और उसके बाद हम तैयारी कराएंगे, क्योंकि हमने कल सिलेबस कराया था। क्योंकि किसी भी नौकरी की तैयारी करने से पहले आपको सिलेबस देखना चाहिए। अब सिलेबस आपने देख लिया, अब इसके बाद आपको तैयारी करनी चाहिए। अब मतलब आपको प्रश्न देखने चाहिए कि उस नौकरी की हम तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कैसे प्रश्न पूछे गए थे, क्योंकि उसी के आधार पर शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रश्न पूछेगा। सिलेबस वही है और इसके बाद हम तैयारी कराएंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ए अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, बदरुद्दीन तैयब या अकीम अजमल खान। तो यहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। और यह तीसरे अधिवेशन में हुए थे मद्रास के में 1887 में। और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश्वर चंद्र बनर्जी, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखना, व्योमेश्वर चंद्र बनर्जी ये पहले कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसके बाद आपको बताएं, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, ठीक है। आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठी चार्ज से लगी चोटों से किस नेता की मृत्यु हुई। ए लाला लाजपत राय, बी गोविंद बल्लभ पंत, सी डॉक्टर सत्यपाल और डी डॉक्टर किचलू। उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर ए लाला लाजपत राय, क्योंकि यहाँ पर साइमन कमीशन जब भारत में आया था 1928 में, तो यहाँ पर इसमें 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन में 7 मेंबर थे और इसमें कोई भारतीय नहीं था। इसका विरोध करने के लिए लाहौर लाला लाजपत राय गए, उनके साथ सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ये भी थे, और जिस पर जो है स्कॉट ने लाठी चलवाई थी और जिस कारण उनमें गंभीर चोटें आई और 1928 में ही इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, लाला लाजपत राय की। तो आप लोग ध्यान रखना। और उसके बाद फिर स्कॉट को मारने की योजना बनाई गई और स्कॉट के बदले सैंडर्स को भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव के द्वारा मार दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न यहाँ पर 43वां, कह रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श के लिए अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है। 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन या 16 दिन। तो आप हर विषय के बारे में देखेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कहाँ से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो धन विधेयक है, राज्यसभा जो रख सकती है केवल 14 दिन। ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा और 14 दिन के बाद अपने आप पारित हो जाएगा। और धन विधेयक ध्यान रखना 110वां अनुच्छेद है, कहता है धन विधेयक, ठीक है। और ये हमेशा पेश किया जाता है लोकसभा में, ठीक है। आगे 44वां प्रश्न कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में,
भूमध्य रेखा के उत्तर में या भूमध्य रेखा के दक्षिण में। तो प्रायद्वीप भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। तो आप लोगों को बताना है यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मकर रेखा के दक्षिण। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? ए अगुल्हास धारा, लेब्राडोर धारा, फ्लोरिडा धारा या कनारी। तो यहाँ पर बी सही होगा इसका। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा भारतीय किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और मेघालय। तो नाथुला दर्रा जो है सिक्किम में है, ऑप्शन तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना, इस तरह से प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, पूछे गए थे। हम 69,000 भर्ती का आपको पेपर दिखा के करा रहे हैं। इसमें जो सामान्य ज्ञान यानी जीके के जो प्रश्न पूछे गए थे वो आप देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कोई डिटेल में सिलेबस नहीं है, बस ऐसा ही सिलेबस दिया गया है। तो इस हिसाब से आप प्रश्न को देखो किस किस से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। तैयारी हम इसी चैनल पर आपको कराएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कह रहा है कि भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? ए परिवार का उपभोग व्यय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति व्यय, इनमें से कोई नहीं। तो गरीबी के आकलन लगाया जाता है प्रति व्यक्ति आय पर, इसीलिए यहाँ पर सेकंड एकदम सही रहेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बहुत बढ़िया है, पॉलिटी का प्रश्न है। कह रहा है इनमें से भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और एच.सी. मुखर्जी। तो यहाँ पूछा गया इनमें से सबसे पहले कौन थे अध्यक्ष? सही उत्तर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये पहले अध्यक्ष थे। ध्यान रखना, संविधान की जब पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को मुंबई में, तो 9 और 10 दो दिन तक यही रहे थे, क्योंकि ये सबसे वरिष्ठ थे वहाँ पर संविधान सभा में। तो पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और इसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष बन गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान का जो पिता कहते हैं, जनक कहते हैं, वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। प्रारूप समिति जिसमें जो है 7 मेंबर थे, और इसका जो गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 में हुआ था, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न 49 कह रहा है काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? 1920, 1925, 1930 और 1935। तो काकोरी कांड या डकैती जिसे बोला जाता था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में इसे काकोरी जो है एक्शन मूवमेंट बोला जाता है, क्योंकि यहाँ डकैती नहीं थी, क्योंकि हमारे फ्रीडम फाइटर चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन लाल, राजेंद्र नायडू, अशफाक उल्लाह खान, ये सभी मिलकर के सभी मित्रों ने भारत की आज़ादी के लिए गन, कारतूस इत्यादि हथियारों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने ट्रेन से अपना ही खजाना लिया था। हालांकि सरकारी खजाना बोलते हैं, लेकिन भारत का ही खजाना था वो, जो अंग्रेज़ों के अधीन था। उस खजाने को उन्होंने जो है लिया था, और उससे जो बंदूक, कारतूस, जितने भी लड़ने के सामग्री थी वो उन्होंने खरीदी थी। और इसी को जो है उत्तर प्रदेश में अब काकोरी ट्रेन एक्शन मूवमेंट कहते हैं। पहले काकोरी कांड डकैती बोला जाता था, ठीक है। तो ये लखनऊ से सहारनपुर जाती एक पैसेंजर थी, उसमें ये घटना हुई थी, ध्यान रखना है। तो काकोरी स्टेशन पर तो ये घटना हुई थी जो है 7 अगस्त, कभी कभी डेट भी आती है 7 अगस्त 1925 को, ठीक है। तो इसमें आपको बताऊं सभी को फांसी हुई थी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नायडू और रोशन लाल, लगभग 5 जो है क्रांतिकारी को फांसी हुई थी गोरखपुर जेल में
सिर्फ एक बचे थे जिनको ब्रिटिश सरकार कभी नहीं पकड़ पाई थी, चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, भारत में अब स्थापित होने वाला प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा, पेरियार या मानस? से उत्तर होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहला है, और यह इसे रामगंगा भी बोला जाता है। ठीक है, और पहले इसे हैली बोलते थे, और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में, ध्यान रखना। दुधवा भारत उत्तर प्रदेश का एकमात्र जो है राष्ट्रीय उद्यान है। पेरियार ये केरल में है, और मानस ये असम में। ठीक है, तो ये आपके प्रश्न हैं। अभी आगे चलते हैं, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपने अभी तक नहीं किया तो, क्योंकि सभी वीडियो आपको मिलती रहेंगी यूपी सुपर टेट की, बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से, क्योंकि आपको पहले पेपर देखोगे जिससे आपकी तैयारी मजबूत हो सके। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई, 29 जून, 30 जुलाई, 29 अगस्त? तो देखो, एक जो है दिवस से प्रश्न भी आया, तो उत्तर हो जाए 29 अगस्त। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, बुद्ध चरितम महाकाव्य किसने लिखा? अश्वघोष, नागार्जुन, हेमचंद्र, गौतम बुद्ध? तो बुद्ध चरित जो लिखा है अश्वघोष ने। ठीक है, तो यहाँ पर रचनाओं से संबंधित प्रश्न है, तो बुद्ध चरित अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, नाथपंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो गोरखनाथ यहाँ पर। तो ऐसे भी यहाँ पर जो संस्कृति से प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक का लोक नृत्य है? गरबा, चरकुला, जवारा या यक्षगान? सही उत्तर होगा यक्षगान, कर्नाटक का लोक नृत्य है। तो आप लोगों को लोक नृत्य को भी करना है, प्रश्न पूछा गया है। अगला कह रहा है कि कांचीपुरम में कैलाश नाथ मंदिर यानी शिव मंदिर जिसकी भीतरी दीवारों में रंगों से मूर्तियां बनाई गई, किसने बनवाया था? तो ये आपकी एंशिएंट हिस्ट्री में से एक प्रश्न आया, पूछा गया है। तो यहाँ देववर्मन, महेंद्रवर्मन, नरसिंह या ये, ठीक है, नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो यहाँ पर कांचीपुरम में कैलाश मंदिर की भीतरी दीवारों में रंगों की मूर्तियाँ जो बनाई गई थी वो नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2-3 प्रश्न के थोड़ा उत्तर देख लेने एक बार और। यहाँ थोड़ा मुझे लग रहा है मिस्टेक हो गया है, एक सेकंड। यहाँ पर एक प्रश्न को सही करना है, प्रायद्वीप भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है, तो इसका उत्तर जो है यहाँ पर ये होना चाहिए, इसका 3rd। और यहाँ पर जो है समुद्री धाराओं में कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है, वो ये होगा अगुलाहास धारा। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, और एक वाले भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि गरीबी रेखा का आकलन जो है इसका जो है ये सही हो जाएगा इसका। ठीक है, परिवार का उपभोग व्यय। ठीक है, ये इसका सही होगा, मैंने प्रति व्यक्ति बताया था थोड़ा जल्दी से, इसीलिए यहाँ पर ये सही हो जाएगा इसका। ठीक है, सही होगा इसका, यही आयोगों ने माना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है कजरी के लिए, चरकुला नृत्य के लिए, पंवारा के लिए, नकटा के लिए? तो मिर्ज़ापुर कजरी के लिए प्रसिद्ध है, जो वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छा लोकगीत है, ध्यान रखना है, ऑप्शन ए सही होगा। और इसके बाद में आगे यहाँ पर 111वां कह रहा है कि केंद्रीय गिलास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आगरा में, खुर्जा में, कानपुर, फिरोजाबाद? तो गिलास या चूड़ी जो है फिरोजाबाद में, तो 4 सही हो जाएगा। तो ये आप लोग ध्यान रखना, इस तरह से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। और आगे चलते हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्न की ओर। ये करंट अफेयर्स के हैं, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और अगला प्रश्न आप पूछा गया था, भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं? तो विष्णु शर्मा, पाणिनि, कालिदास, भारवी? से उत्तर होगा कालिदास को। किसको? कालिदास को। तो इस तरह से यहाँ पर एक और प्रश्न रह गया है यहाँ पर, ये लास्ट ही है। कथकली किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो यहाँ पर कथकली उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला? तो कथकली जो है केरल का है। ठीक है, तो ये आपके सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे।
ठीक है, आपको अच्छे लगे होंगे, आपने आंसर भी दिए होंगे, आपको कितने सही लगे, आपके कितने उत्तर सही बन रहे हैं कमेंट करें। बाकी किसी प्रकार का कोई सजेशन हो वो भी बताएं। और निरंतर आपको सुपर टेट की तैयारी इस चैनल पर निश्चित रूप से मिलती रहेगी, ठीक है। और एक आध 2-3 प्रश्न जो थे वो जल्दबाजी में गलत हो गए तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। बाकी आपको नोट्स बढ़िया तरीके से आपको कराए जाएंगे, कोई भी गलती नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। और अगली वीडियो में हम कल सुबह करंट अफेयर्स की भी क्वेश्चन आपको दिखाएंगे, और किसी प्रकार का सजेशन हो तो बताना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।